हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। तो अभी जैसे आपकी एक नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन है किसका, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो शुरुआत हो चुकी है जैसे कि बातचीत हो भी रही थी कि ESIC का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज के बारे में है। UDC की वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क, आपका स्टेनो की वैकेंसी है और MTS की वैकेंसी है। UDC जो है उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे हम पढ़ेंगे। स्टेनो का उसमें स्टेनो और MTS के लिए आपका मैट्रिक होना चाहिए। ये आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें डिटेल ऑफ वैकेंसीज आपका, और इसके बाद अगर यहाँ पे जैसे दिया है आगे यूडीसी के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, डिग्री होनी चाहिए आपका और नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, वो तो जनरल है, कोई बात नहीं है। स्टेनो के लिए क्या होना चाहिए, ट्वेल्थ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ में स्किल टेस्ट आपका होगा, वो आपका 80 पर वर्ड में होना चाहिए। स्टेनो का आपका जैसे आप कोर्स करते हैं स्टेनो के लिए, वो आपका होना चाहिए। MTS के लिए आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट होना चाहिए यूडीसी और स्टेनो के लिए 18 से 27 साल। कब? 15 फरवरी 2022। 18 से 27 साल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, MTS के लिए क्या होना चाहिए, 18 से 25 साल होना चाहिए। कब? 15 फरवरी को। MTS के लिए 18 से 25 साल होना चाहिए और स्टेनो और UDC के लिए क्या होना चाहिए, 18 से 27 साल होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका रिलैक्सेशन है कैटेगरीज को लेकर, OBC को लेकर, SC को लेकर, PWD को लेकर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल हो गया। अप्लाई आप करेंगे तो अप्लाई करने का प्रोसीजर आप देख सकते हैं। मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम का प्रोसीजर क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ़ी है जो आपको फॉर्म जो आप भरना है 500 रुपीज़, ठीक है। नाउ जो प्रोसीजर है कैसे आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जो एग्ज़ाम का जो है ना, हाँ, ये एग्ज़ाम का है। अगर हम अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, किसके लिए अप्लाई करते हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग है। रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश का है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रीलिम्स फेज, मतलब एक तो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा अपर डिवीजन क्लर्क में। अच्छा, उसके बाद प्रीलिम्स में आपका, ठीक है, तो 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और 110 के रेशियो में आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद मेंस का जो एग्जाम है, फिर इसका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस का जो एग्जाम है उसमें रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, आपका GA आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क और आपका इंग्लिश आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क। 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का, ये 2 घंटे का होगा, ठीक है। उसके बाद भी क्या है, इसमें फेज 3 है। फेज 3 में क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। फेज 3 में क्या होगा, कंप्यूटर, और ये 1:5 के रेशियो में मेंस में सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका फेज 3 होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में आपका क्या है, नॉर्मल आपका MS वर्ड, पावर पॉइंट स्लाइड ये आपका बनवाना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो फेज 3 है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग फेज 1 में, फेज 2 में है। फेज 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें क्या होगा, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। और इसमें क्वालिफाइंग दे रखा है कि जनरल के लिए 45% होना चाहिए फेज 3 में, ठीक है। अच्छा, फेज 1 फेज 2 में 45% होना चाहिए जनरल के लिए, मतलब ये क्वालिफाई मार्क्स भी दे रखा है। तो फेज 3 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपका दिया हुआ है। स्टेनो के लिए आपका दिया हुआ है कि भाई जो फेज 1 है, फेज 1 होगा। फेज 1 में आपका इंग्लिश का दिया हुआ है 100 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन हैं, GA के लिए 50 क्वेश्चन हैं। तो स्टेनो में आपका मैथमेटिक्स नहीं आएगा, ठीक है। फेज 2 आपका दिया हुआ है, तो फेज 2 में आपका टेस्ट होगा, ठीक है, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। अच्छा, और ये आपका है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जो इसके लिए मैट्रिक होना चाहिए 18 से 25 साल में। इसमें फेज 1 होगा। फेज 1 में क्या है, मतलब रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव इंग्लिश है। तो इसमें 1 घंटे का पेपर होगा प्रीलिम्स की तरह, ठीक है। उसके बाद आपका फेज 2 है, इसमें मेंस का एग्जाम 2 घंटे में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको दिया गया है, ओके। तो फेज 2 होंगे इसमें। तो ये आपका
नोटिफिकेशन है, तो इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। मतलब आप अपने इच्छा के अनुसार देख सकते हैं कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी वैकेंसी आई है। एग्जाम कब होगा इसके बारे में अभी यहाँ पे गिवन नहीं है। स्टेट वाइज भी वैकेंसी, जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, आपका दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, तो स्टेट वाइज वो आप चेक करिएगा नोटिफिकेशन पूरी तरह से, और उसके बाद ही आप इसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।